नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन सी सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की है और कौन कौन सी सीटों पर आपके हिसाब से महागठबंधन जीत रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव को आगे किया गया है। उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी को आगे किया गया है। तो भाई जाहिर सी बात है, बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नाम को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। जब ऐलान नहीं हुआ है तो यही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हो सकता है बीजेपी किनारे लगा दे। इस पर आपकी क्या राय है? प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि अब की बार हमारी सरकार बन रही है। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करिएगा। अब शुरू करते हैं कहां कहां का आंकड़ा। महागठबंधन कहां कहां चुनाव जीतने जा रहा है। पहले नंबर है तारापुर विधानसभा, जहां पर उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी। दोस्तों, सम्राट चौधरी की सीट फंसी है। यहां पर सम्राट चौधरी चुनाव हार सकते हैं। अगर 1000-2000 वोटों से जीत जाएं वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि सम्राट चौधरी चुनाव हार रहे हैं। अगला नंबर आता है, देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बड़े अंतर से नहीं जीते थे जेडीयू। लोग उपचुनाव हुआ था तो 3800 वोटों से जेडीयू जीती, और जेडीयू को पता लग गया कि अब यहां जीत नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उसने बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया सीट। तो यहां पर तारापुर की सीट को पिछली बार जब दिव्य प्रकाश यादव लड़ी थी, इस कारण हो सकता है मामला गड़बड़ था। अब की बार जातिगत समीकरण में भी महागठबंधन आगे है। और वहीं पर दोस्तों, जनसुराज के प्रत्याशी कितना कमाल करेंगे तारापुर पर, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। किशनगंज सीट पर महागठबंधन की जीत पक्की है। अगर महागठबंधन नहीं जीता तो मान लीजिए ओवैसी जीत सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे स्वीटी सिंह को लेकर के मामला गड़बड़ है, कभी क्षेत्र में दिखती नहीं है। लोग ये भी बता रहे हैं कि ये किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बहादुरगंज सीट पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं 100%। और पिछली बार एआईएमआईएम चुनाव जीती थी, लेकिन अब की बार महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। धमदाहा की सीट पर दोस्तों, जो कि लेसी सिंह की सीट मानी जाती है, पिछली बार दिलीप कुमार यादव लड़े थे, लेसी सिंह लड़ी थी। लेसी सिंह अति पिछड़ा समाज से आती हैं, जैसे आरजेडी यादव मुसलमान की पार्टी कही जाती है। ये बोर्ड जो मिला यादव मुसलमान का ही है। लेकिन अब की बार जो बोर्ड मिला है दोस्तों, अब की बार जो टिकट दिया है संतोष कुशवाहा, पूर्णिया के पूर्व सांसद, 2 बार के लगातार। दोस्तों, यादव मुसलमान की आबादी अच्छी खासी है और कुशवाहा समाज भी संतोष कुशवाहा के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर महागठबंधन अब की बार चुनाव जीत सकता है। मोहिउद्दीन नगर से दोस्तों यहाँ पर एज्जा यादव की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। अगली सीट पर हम बात करेंगे दोस्तों, मधेपुरा में प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी से जीते थे, पप्पू यादव लड़े थे। पप्पू यादव का भी वोट इन्हीं को मिल रहा है, तो महागठबंधन यहाँ भी जीत रहा है। रफीगंज की सीट को अगर आप देखेंगे तो प्रमोद कुमार सिंह निर्दलीय लड़े थे, अब की बार जदयू से लड़ रहे हैं। अगर ए वोट और ए वोट इकट्ठा हो गया तो यहां पर महागठबंधन के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप लोग कमेंट करके इस सीट पर बताइएगा। गोह की विधानसभा सीट पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, महागठबंधन के प्रत्याशी 100% गोह की विधानसभा सीट को जीतने जा रहे हैं, अमरेश कुमार। वहीं पर दोस्तों जहानाबाद की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, महागठबंधन जीत रहा है। कुर्था की सीट पर महागठबंधन 100% चुनाव जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों अरवल की सीट पर भी महागठबंधन का पलड़ा भारी है, जीत रहा है। औरंगाबाद की सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। वारिसलीगंज में अनीता कुमारी महतो चुनाव जीत रही हैं 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अनीता कुमारी के परिवार से अशोक महतो के भतीजे इस सीट पर 2 बार विधायक रहे। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो लगभग 40,000 वोट मिला था उनकी पत्नी को। दोस्तों अगला नंबर आता है यहाँ पर पिंकी भारती राजौली विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीत रही हैं। नवादा से दोस्तों आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, कौशल यादव महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। हिलसा विधानसभा क्षेत्र से शक्ति यादव महागठबंधन से जीत रहे हैं। लालगंज से शिवानी शुक्ला महागठबंधन की प्रत्याशी जीत रही हैं। दोस्तों पिछली बार विजय कुमार शुक्ला, उनके पिताजी लड़े थे, 27,460 वोट पाए थे निर्दलीय, क्योंकि सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। तो महागठबंधन से वे टिकट चाह रहे थे आरजेडी से, अब की बार आरजेडी ने टिकट लिया। यहाँ पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा था, इस सीट को बाद में मैनेज करने की कोशिश की गई।
बाबू बरही सीट महागठबंधन जीत रहा है। केसरिया की सीट महागठबंधन जीत रहा है। शालिनी मिश्रा पिछली बार लड़ी थी। संतोष कुशवाहा यहाँ पर लड़े थे आरजेडी से, लेकिन अब की बार बढ़िया प्रत्याशी दिया गया है और एलजेपी का कोई वो नहीं है, यहाँ महागठबंधन जीत रहा है। कटिहार विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में आ रही है। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी से पिछली बार लड़े थे दोस्तों। यहाँ पर अब की पिछली बार राम प्रकाश महतो लड़े थे, इनको टिकट काट दिया गया। निर्दलीय कयामुद्दीन अंसारी लड़े थे। यहाँ पर दोस्तों महागठबंधन ने अब की बार मजबूत प्रत्याशी उतार कर खेला किया है। अगला नंबर आता है दोस्तों सिकटी विधानसभा महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। पिछली बार बीजेपी इस सीट को जीती थी, आरजेडी को 70,000 वोट मिला था दोस्तों। सुगौली की विधानसभा सीट पर महागठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतने की स्थिति में है, सुगौली की विधानसभा सीट पर। और वहीं पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा लौरिया की सीट पर महागठबंधन विनय बिहारी पिछली बार जीते थे बीजेपी से, शंभू तिवारी आरजेडी ने लड़ाया था। और लौरिया की सीट पर रणकौशल प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है, जो कि बसपा से लड़े थे, 17,000 वोट पाए थे। 350 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं दोस्तों। चुनाव आयोग के मुताबिक, बाकी कितना है हम नहीं कह सकते। कुशेश्वर स्थान में दोस्तों महागठबंधन चुनाव जीत सकता है अब की बार। अगला नंबर आता है आलमनगर में दोस्तों महागठबंधन जीत रहा है। गौड़ा बौराम में जीतने की पूरी कोशिश है। गौड़ा बौराम में पिछली बार वीआईपी जीती थी, अफजल अली खान। यहाँ पर थोड़ा मैटर भी गड़बड़ हुआ, लेकिन मैटर बाद में महागठबंधन ने सही कर लिया। महुआ की सीट पर तेज प्रताप यादव यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं दोस्तों अब की बार। मुकेश रोशन पिछली बार लड़े थे। अगला नंबर आता है चैनपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। वहीं पर दोस्तों चैनपुर के बाद पिछली बार बसपा चैनपुर जीती थी। मोहनिया की सीट पर महागठबंधन जीतेगा। रामगढ़ की सीट पर दोस्तों बसपा जीतेगी। भभुआ की सीट पर वीरेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। भरत बिंद पिछली बार आरजेडी से लड़े थे, 57,000 वोट पाए थे। भभुआ से रिंकी पांडे और वीरेंद्र कुमार सिंह को ही टिकट दिया है, जिन्होंने आरएलएसपी से लड़कर 37,000 वोट प्राप्त किया था। ब्रह्मपुर की सीट पर दोस्तों महागठबंधन जीत रहा है। वहीं पर राजपुर की सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव जीत रहे हैं। झाझा में दोस्तों दामोदर रावत चुनाव हार रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जयप्रकाश नारायण चुनाव जीत रहे हैं। सिकंदरा में महागठबंधन के प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी जीत रहे हैं। जमुई में दोस्तों 50-50 की लड़ाई है, महागठबंधन भी जीत सकता है, एनडीए भी जीत सकता है। श्रेयसी सिंह 79,000 वोट पाकर जीती थी। विजय प्रकाश आरजेडी से लड़े थे। मोहम्मद शमशाद आलम, अब की बार क्या किया गया है, शमशाद आलम को लड़ाया गया है, तो महागठबंधन 50-50 की लड़ाई है। डुमरांव की सीट पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है दोस्तों। अजीत कुमार कुशवाहा यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। काराकाट की सीट पर जहाँ पर ज्योति सिंह लड़ रही हैं, पवन सिंह की पत्नी, यहाँ पर महागठबंधन जीत रहा है। आरा में कयामुद्दीन अंसारी महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं, जो कि पिछली बार 3,000 से हार गए थे। अगला नंबर आता है दोस्तों खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है छातापुर से दोस्तों महागठबंधन जीतेगा। नवादा से कौशल यादव चुनाव जीत रहे हैं। निर्मली से वैद्यनाथ मेहता चुनाव जीत रहे हैं। निर्मली विधानसभा में अनिरुद्ध प्रसाद यादव लड़े थे पिछली बार। यदुभूषण कुमार यादव, अर्जुन कुमार मेहता, यहाँ पर कुशवाहा यादव मुसलमान और पिछड़ा अति पिछड़ा महागठबंधन के साथ है दोस्तों। हसनपुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, जहाँ पर तेज प्रताप यादव जीते थे। वहीं पर दोस्तों बिहारीगंज में निरंजन कुमार मेहता यहाँ पर लड़े थे। ध्यान दीजिएगा, निरंजन कुमार मेहता लड़े थे, कुशवाहा समाज से आते हैं, 81,000 वोट मिला। सुभाषिणी शरण यादव को टिकट दिया कांग्रेस ने। अब की बार यहाँ पर रेणु कुशवाहा को टिकट दिया गया है, महागठबंधन जीत रहा है। राघोपुर तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव बड़े वोट बैंक के मालिक हैं दोस्तों। मनेर में भाई वीरेंद्र जीत रहे हैं। हिलसा में शक्ति यादव चुनाव जीत रहे हैं। हायाघाट में दोस्तों महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर हायाघाट में पिछली बार भोला यादव लड़े थे, लेकिन अब की बार इस सीट को महागठबंधन ने सौंप दिया है सीपीआई। शिवहर में महागठबंधन जीत रहा है दोस्तों। चेतन आनंद यहाँ पर हार गए, मतलब कि लोकसभा में इनको लगा कि अब की बार हम यहाँ से हार जाएंगे, तो ये भाग गए एनडीए में। बेलसंड में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। संजय कुमार गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं दोस्तों। वारिसलीगंज में मैंने आपको बताया देवा गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। देवा गुप्ता एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। अलीनगर में दोस्तों विनोद चुनाव जीत रहे हैं। और वहीं पर तेजस्वी परबत्ता विधानसभा संजीव कुमार जो जेडीयू से लड़े थे, अब की बार आरजेडी से लड़ रहे हैं, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। केवटी की विधानसभा सीट पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़े थे, एमएलसी बना दिया गया, इनको कम वोटों के अंतर से हारे थे। केवटी में अब की बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है, महागठबंधन जीत रहा है। बाराचट्टी में महागठबंधन जीत रहा है। महर्षि में महागठबंधन जीत रहा है दोस्तों। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा अलीनगर में महागठबंधन जीत रहा है। हाजीपुर में जीत रहा है। त्रिवेणीगंज में जीत रहा है। बेलहर में भी जीत रहा है। रानीगंज में भी जीत रहा है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों
बढ़ारा में महागठबंधन जीत रहा है, मधुबन में भी जीत रहा है, सरायरंजन में जीत रहा है, अमनौर में भी जीत रहा है, दरभंगा में भी जीत रहा है, बहादुरपुर में जीत रहा है दोस्तों, और औराई में भी महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। गौड़ा बौराम में स्थिति थोड़ा सी डाउन हो सकती है। तो दोस्तों हमारे मुताबिक इन सीटों पर जीत रही है। बहुत सारी सीटों को मैंने छोड़ा है, आप लोग की नज़र में जो जो सीटें हों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अलग अलग विधानसभा सीटों का अलग अलग समीकरण है। जब अलग अलग समीकरण है तो अलग अलग कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, अब की बार महागठबंधन ने मजबूत मजबूत प्रत्याशियों को टिकट भी दिया है। जैसे मजबूत प्रत्याशियों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आएंगे थोड़ा से ऊपर। अब जैसे ऊपर में अगर आप आएंगे, जैसे अमौर सीट है दोस्तों, यहाँ पर AIMIM चुनाव जीतेगा। कटिहार में महागठबंधन ने अब की बार खेला किया है, मजबूत प्रत्याशी उतारा है। धमदाहा में भी लेसी सिंह जो बार बार जीत रही थी, अब की बार इनके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है, संतोष कुशवाहा को लड़ाया गया है। जोकीहाट में एनडीए के लिए कोई चांस नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं महारथी हैं मगध के। नबीनगर में चेतन आनंद चुनाव हार रहे हैं। नवादा में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, कौशल यादव। इमामगंज, बाराचट्टी दोनों महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। गया टाउन में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो एक एक सीट में बताता हूं, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है महागठबंधन प्रत्याशी मोतिहारी से देवा गुप्ता का नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर संजीव रजनीश भारती कहलगांव विधानसभा से प्रत्याशी हैं दोस्तों। वैद्यनाथ मेहता प्रत्याशी हैं महागठबंधन के। सासाराम में सत्येंद्र शाह हैं। ये लोग अपने इलाके में बड़े मजबूत हैं। दीपक यादव हैं दोस्तों, दीपक यादव महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये सब अपने इलाके में मजबूत हैं। और रघुनाथपुर में ओसामा हैं। अलीनगर में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विनोद मिश्रा, मैथाली ठाकुर। गरखा में सुरेंद्र राम चुनाव जीत रहे हैं। मोकामा में दोस्तों महागठबंधन की स्थिति मजबूत है, लेकिन जीत में तब्दील होगी कि नहीं इसको बताने में मैं असक्षम हूँ दोस्तों। मैं लगातार अनेक पत्रकारों के नाम से सर्वे निकाल रहा हूँ, जैसे रवीश कुमार का सर्वे और योगेंद्र यादव का सर्वे, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके कि कौन कहाँ कितना मजबूत है।